हेलो गाइस, मेरा नाम नरेशपाल शर्मा। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित त्रिभुज के प्रश्नावली 7.2 प्रश्नावली के पहला प्रश्न करेंगे। सम द्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी और ए सी भुजा बराबर है। अगला आगे दिया है कि सम द्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर मिलते हैं। ये कोण ए है, बी है और ये कोण सी है। इसके कोण समद्विभाजक यानी इस कोण का आधा जो रेखा खींची गई है और दूसरी कोण की आधी जो रेखा खींची गई है वो यहाँ बिंदु ओ पर प्रच्छेद करती है। ए और ओ को जोड़िए। ए और ओ को जोड़ दिया तो दर्शाना है कि ओ बी भुजा ओ सी के बराबर है। ये ओ बी भुजा ओ सी के बराबर है और ए ओ जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। हल है त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी में जो यहाँ दिया है त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है? सम द्विबाहु। सम द्विबाहु त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी भुजा बराबर है एसी के, ए बी भुजा बराबर है एसी भुजा के, और कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रच्छेद करता है। पूरा लिख लेंगे। कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर मिलता है या प्रच्छेद करता है। ठीक है। और रेखाखंड ए बी ओ ए, रेखाखंड ए ओ को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा है जोड़िए, हमने जोड़ा गया है। ठीक। तो ये यहां तक दिया हुआ हमें लिख लिया हेडिंग में। और हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है जो यहां दो लाइंस दी हुई हैं। पहली क्या दी है कि ओ बी रेखा बराबर है ओ सी रेखा के। ये ओ बी रेखा ओ सी के बराबर है। और दूसरी बात सिद्ध करनी है कि जो ए ओ रेखा है, ए ओ रेखा जो है कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। लिखा हुआ है ए ओ कोण ए का समद्विभाजित करता है, अर्थात ये ओ ए रेखाखंड जो है इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो अब करते हैं हम उपपत्ति। उपपत्ति अर्थात प्रूफ। पहला प्रूफ करने के लिए जो हमारा त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में AC बराबर AB, AC बराबर AB। ध्यान दीजिएगा, AC बराबर AB क्यों? क्योंकि ये सम द्विबाहु त्रिभुज है। ये बात हमको दी हुई है, अर्थात दिया है। जब ये दिया हुआ है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। AC भुजा के सम्मुख हो गया कोण B, से लिखेंगे कोण ABC, और AB के सम्मुख हो जाएगा कोण ACB। कोण AC त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं।
ये नियम है। ठीक है, तो अब इसका आधा कितना हो गया? कोण ABC का आधा, ABC का आधा बराबर हो जाएगा कोण ACB का आधा। 2 से हमने दोनों तरफ भाग कर दिया, तो इसे हम कह सकते हैं कोण OBC। दिस इंप्लाइज दैट कोण OBC बराबर कोण OCB। अब त्रिभुज हमारा हैगा OBC। इस OBC त्रिभुज में, त्रिभुज OBC में ध्यान दीजिएगा, ये कोण आपस में बराबर हो गए। बराबर भुजा OA, भुजा OB बराबर OC, क्योंकि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। जो ऊपर नियम लिखा है ये वाला इसका ही एक विपरीत हो गया। ठीक है, तो ये पहली बात हमारी यहां पर प्रूव्ड हो गई, OB बराबर OC। अब दूसरी बात हमें जो सिद्ध करनी है वो है ये OA कोण A का समद्विभाजक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो त्रिभुज हैं हमारे, OAOB, त्रिभुज ABOB लिख सकते हैं, तथा त्रिभुज ACO, यानी ABO और ACO, इन दोनों त्रिभुजों में AB भुजा AC के बराबर है, AB बराबर AC भुजा के है। ये बात हमको दी है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और OB और बराबर OC अभी हमने सिद्ध किया है, OB बराबर OC ऊपर सिद्ध किया है। ठीक, तो OA भुजा जो है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, OA बराबर OA, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन है दोनों त्रिभुजों में। तो ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, और OA दोनों में कॉमन है। तो भुजा 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 यानी साइड साइड साइड, सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से त्रिभुज? ABO, ABO ये पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ACO, ये दोनों हो गए सर्वांग सम। जब ये सर्वांग सम हो गए तो इनका संगत कोण यानी BAO, कोण BAO बराबर हो जाएगा कोण CAO। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो भुजा हमारी कौन सी AO भुजा है, AO जो है कोण A की समद्विभाजक है, समद्विभाजक रेखा है। और यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो इसे अच्छी तरह से याद करना है और नोट कर लीजिएगा। अब है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न नंबर 2 में देखिए, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है ABC, इसमें AD भुजा जो है इस BC भुजा पर लंब है, ये लंब का चिन्ह बना हुआ है।
और समद्विभाजक है, लंब भी है और समद्विभाजक, अर्थात BD रेखा यहाँ से यहाँ तक बराबर है DC रेखा के। सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसकी भुजा AB, ये भुजा जो है AC भुजा में त्रिभुज ABC में AD तथा BC का लंब समद्विभाजक कौन सी रेखा है? AD BC का लंब समद्विभाजक AD रेखा है, AD रेखा ये वाली AD है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AB बराबर AC, AB बराबर AC सिद्ध करना है। अब लिखते हैं हम उपपत्ति अर्थात प्रूफ। तो सर्वप्रथम चूंकि AD जो है, चूंकि AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, लिखा हुआ है। AD जो है BC का लंब समद्विभाजक है, ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है, लिख लिया। अच्छा, जब लंब समद्विभाजक है, समान भुजाएं दो बराबर भाग करता है, अर्थात BD बराबर DC, BD बराबर DC, ठीक, BD बराबर DC है, तथा इसका जो कोण है ADB बराबर कोण ADC, ये कितने अंश का कोण होगा? बराबर होगा 90 अंश का। ये भी हमको दिया है, ठीक है। अब दो त्रिभुज हमारे पास आ गए ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC, दो त्रिभुज हैं ये। इन दोनों त्रिभुजों में BD भुजा DC के बराबर है, BD बराबर DC है, और कोण ADB बराबर है कोण ADC और ADB और ADC बराबर बराबर हैं, ये हैं 90 डिग्री के, क्योंकि ये AD भुजा इस पर लंबवत है, ठीक है। और ये बात भी हमको BD बराबर DC दी है, ठीक। और AD भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, AD बराबर AD, ये कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा, अर्थात दोनों त्रिभुजों में ये भुजा कॉमन है, ठीक। तो भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल, साइड सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसका अर्थ ये हुआ कि AB भुजा बराबर हो गई AC भुजा के। क्या सिद्ध करना था? AB भुजा बराबर AC भुजा के, यही हमको सिद्ध करना था। CPCT से प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज एक समद्विबाहु अर्थात AB भुजा बराबर AC भुजा के दी हुई है। AC बराबर भुजाएं हैं AC और AB, AC और AB भुजाएं बराबर हैं,
और जो बीई भुजा है, बीई भुजा जो है AC पर शीर्ष से डाला गया लंब है, शीर्ष लंब है। और CF भुजा जो है शीर्ष C से AB पर डाला गया लंब है। ये दर्शाना है कि CF BE के बराबर है। तो हल में हल करेंगे इसे। दिया है, क्या क्या बात दिया है? ये त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया है AC के, AB भुजा बराबर है AC के दी हुई है। और जब ये इसके बराबर है तो इसके सम्मुख भुजाएं, हाँ ये बराबर दिया है। और CF और BE शीर्ष लंब है। CF किस पर लंब है? AB पर। AB पर शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। तथा BE AC पर शीर्ष लंब है, AC पर शीर्ष लंब है। ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि इसके जो शीर्ष लंब हमने जो प्राप्त हुए हैं हमें, BE बराबर CF, BE बराबर CF, CF और B को क्या सिद्ध करना है? ये दोनों बराबर हैं। अब हेडिंग आता हमारा उपपत्ति। उपपत्ति में ध्यान दीजिएगा कि जो त्रिभुज हमारा ABC है, इसके भुजाएं AB और AC जब बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें त्रिभुज BCE, त्रिभुज BCE तथा त्रिभुज BCF में, इन दोनों त्रिभुजों, ध्यान दीजिएगा, कोण B और कोण C बराबर हैं। कोण B बराबर कोण C, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये है हमारा प्रमेय है पहले का, जिसे कि याद कर लेंगे, ठीक है। ये वाली तथा ये कोण बराबर हो गया, और ये कोण 90 अंश का, ये भी कोण 90 अंश का है। अर्थात इसे लिखेंगे BEC, कोण BEC बराबर कोण BFC, BFC, ये कोण बराबर हो गए। तथा BC भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, BC बराबर BC, ये भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो कोण भुजा कोण, इसे कहेंगे नहीं, भुजा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता से, ये सर्वांग क्षमता है, उस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हुए? ये सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज BCF सर्वांग सम हो गए, त्रिभुज BCE दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब ये सर्वांग सम हो गए तो इसकी भुजा, दिस इंप्लाइज दैट, इनकी जो शीर्ष लंब है वो कैसे हो गए? सर्वांग सम। अर्थात BE बराबर हो गए CF। ये हमको
सिद्ध करना था और CPCT से। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC भुजा AB भुजा पर खींचे गए शीर्ष लंब का नाम है BE और CF। और ये BE और CF दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा ACF, इधर वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। ये हमको सिद्ध करना है। ये वाला त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज लाल शेड से दिया है, इसके सर्वांगसम होगा और AB भुजा जो है AC भुजा के बराबर होगी, अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो लिख लेते हैं क्या दिया है। देखो त्रिभुज ABC है, इसमें इस पर त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में BE जो है AC पर शीर्ष लंब है और CF AB पर शीर्ष लंब है। भुजा AB पर शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब समझते हैं, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा, इस शीर्ष के सामने की भुजा ये है, AB पर डाला गया लंब, तो ये लंब होगा 90 अंश का कोण होगा। ये डाला गया लंब शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब है CF। ऐसे ही B शीर्ष से AC भुजा पर जो रेखा लंब डाली गई है, ये यहाँ पर ये जो लंब है BE, ये शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक है, ये शीर्ष दिए हुए हैं। तो और एक बात और दी है कि BE CF के बराबर है। BE ये दिया है BE बराबर CF। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आगे अगला हेडिंग सिद्ध करने हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज, ये लिखा ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF और AB भुजा बराबर AC के हैं। ये हमको सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में त्रिभुज ले लेंगे जो हमने ब्लैक कलर से शेड किया है, ABE त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दीजिएगा कि BE बराबर CF, BE बराबर CF, ये देखो दिया है BE बराबर CF। ये बात हमको पहले से प्रश्न में दी हुई है। ठीक है, और कोण, ये वाला कोण नहीं, इस वाले त्रिभुज में ABE में AEB, कोण AEB बराबर कोण AFC, ये बराबर दिया है 90 डिग्री के। ये बात भी दी हुई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक भुजा बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया। ठीक है, तो
तीसरी बात जो है कोण ए बराबर कोण ए, ये जो है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन है। ठीक है, तो आपकी तीन बातें आ गई। एंगल, एंगल, साइड, इसे हम कहते हैं एंगल साइड एंगल। सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से आपके दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब ये सर्वांग सम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात पहली हमारी बात प्रूव्ड हो गई। और दूसरी बात क्या है, ए बी बराबर ए सी। इसी त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी, कौन से नियम से? अंग्रेजी में हम कहते हैं CPCT, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं तथा संगत कोण भी समान होते हैं। तो ये त्रिभुज कैसा हो गया? ABC त्रिभुज कैसा हो गया? सम द्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज के लिए समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये बात सिद्ध हो गई, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।